वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी इजी। तो देखिए इसमें हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 2 है। अब हमें इसमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स जनरेट करनी है। तो किस तरीके से जनरेट करेंगे हम? जो हमारी एपी में फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी, तो फर्स्ट टर्म होगी A1, सेकेंड टर्म होगी A2, थर्ड टर्म होगी A3 और फोर्थ टर्म होगी A4। तो जो हमारा A1 है, ए हमें 4 दे रखा है और डी 2 दे रखा है। तो जो हमारा A1 होगा वो ए के ही बराबर होगा और वो होगा हमारा 4। सो A1 इज इक्वल्स टू ए एंड डेट इज़ 4। अब A2 हम किस तरीके से निकालेंगे? A प्लस डी करके, ठीक है। तो A है हमारे पास 4 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2। तो 4 प्लस 2 डेट इज़ 6। सेम इसी तरीके से हम A3 निकाल सकते हैं। A3 निकालने का फार्मूला होगा A2 प्लस डी, यानी ये जो A2 आया इसी में हम D ऐड करते, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं हम, ठीक है। सो A2 इज इक्वल्स A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी। तो A2 की हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? 6 एंड प्लस 2 डेट इज़ 8। अब इसी तरीके से हम A4 निकाल सकते हैं। A4 के लिए A3 प्लस डी। तो A3 हमें क्या दे रखा है? A3 हमें दे रखा है 8 प्लस 2 डेट इज़ 10। सो लेट्स स्टार्ट जनरेटिंग द 4 टर्म ऑफ APs। तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 8 एंड फोर्थ टर्म है 10, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट में हमें ए जो है वो -2 दे रखा है और डी 0 दे रखा है। तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो ए के ही बराबर होगी, यानी सेम -2, ठीक है। तो A2 कैसे निकलेगा? A2 में सेम ए प्लस डी। ए की वैल्यू है हमारे पास -2 और कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है तो वो भी -2 हो जाएगी। A3 कैसे निकलेगी? A2 प्लस डी, यानी A2 की जो वैल्यू है -2 उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सेम वो भी -2। A4 क्या हो जाएगी हमारे पास? A3 प्लस डी। तो A3 की वैल्यू है -2 प्लस 0 डेट इज़ -2। यहाँ पे जो हमारी AP जनरेट होगी उसके फर्स्ट 4 टर्म्स यानी A1, A2, A3 और A4 जो होंगे वो -2, -2, -2, -2, यानी उसकी चारों टर्म्स सेम होंगी -2, क्योंकि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।